नमस्कार मित्रों, आपका पुनः पुनः स्वागत और अभिनंदन हमारे YouTube चैनल पर। और ब्रश द ब्रशेस बियॉन्ड द बाउंड्री, जो भी गलत फहमियाँ व्याप्त हैं या जिनकी आवश्यकता है, जिन उपायों की आयुर्वेद की सार्वभौमिकता के लिए, आयुर्वेद के बड़े ही विश्वसनीय प्रचार प्रसार के लिए, उन विषयों को हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ। तो आज का विषय पहले की ही भांति बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए एक जीके टेस्ट हो जाए। हम जो भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विद्यार्थी, शिक्षक, सभी लोग, इवन कि रेगुलेटर्स और प्रशासक भी, क्योंकि ऐसी एक घटना हुई थी मेरे साथ, इसलिए मैं इन दो शब्दों को भी जोड़ रहा हूँ। बताइए, क्या किसी को यदि आयुर्वेदिक औषधि सेल करने की, बेचने की दुकान खोलनी हो मार्केट में, तो उसके लिए सरकार की तरफ से क्या कोई व्यवस्था है? क्या उसको लाइसेंस लेना पड़ता है किसी ऑफिस से, या जो भी चाहे, जहां चाहे, जैसे चाहे वैसे दुकान खोल ले? सोचिए इस बारे में। आप क्या जानते हैं, क्या मानते हैं, और क्या होना चाहिए इस बारे में सोचिए। तो आप सोचें, इसके पहले हम थोड़ी सी जानकारी दे दें। जो सिस्टम हमारे साथ चल रहा है, विश्वव्यापी है, जिसे हम एलोपैथी कहते हैं। वहां पर अगर आपको रिटेल शॉप खोलनी है एलोपैथिक की दवाइयों को विक्रय करने के लिए, तो आवश्यकताएं हैं, कुछ लीगल आवश्यकताएं हैं, और वो लाइसेंस आपको उस जिले का सीएमओ इशू करते हैं। उसमें है कि आपके यहाँ साफ सफाई कैसी रहनी चाहिए, आपके यहाँ एक फ्रिज होना बहुत ही ज़रूरी है। उसमें सबसे बड़ा अनिवार्य पहलू है कि आपके स्टाफ में एक व्यक्ति फार्मेसी का, मॉडर्न फार्मेसी, डी फार्मा चाहे बी फार्मा होना अनिवार्य है। और जब उसके डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, तब जाकर के आपको एलोपैथी की दवा बेचने की दुकान खोलने की अनुमति मुख्य चिकित्सा अधिकारी के द्वारा दी जाती है, और समय समय पर इसका निरीक्षण भी किया जाता है। उसमें सेल्फ लाइफ पीरियड का, डिस्पेंसिंग कैसे हो रही है, किस कंपनी की दवा है, कैसा आपका स्टोरेज फैसिलिटीज है, ये सारी चीजें। तो लेट मी इनवाइट योर अटेंशन ऑन द इशू कि वेदर इफ एनी वांट इज विलिंग टू ओपन ए शॉप इन द मार्केट to sell the Ayurvedic medicines, what are the requirements officially? Is any paperwork is required from the end of the government, directors of the Ayurveda at the state level or the district level, or anyone can open a shop and starting dispensing the Ayurvedic medicines? What do you think about this? What is the reality nowadays? At the ground level, you will be second, you will be shocked, you will be surprised. आपको बहुत आश्चर्य होगा, आप दुखी होंगे कि आज की कानूनी व्यवस्था में कोई भी व्यक्ति किसी भी योग्यता का कहीं भी किसी भी तरह से आयुर्वेद की दवा बेचने की दुकान खोल सकता है। उस पर कोई रोक टोक नहीं है। तो आप पूछिए, आप सोचिए, what government is doing for the same? Why not government is taking initiative? What the different departments of Ayush at the state level to the national level, whether they are not knowing what is going on in the market due to lacuna of this, lacking the procedure to open a Ayurvedic shop to sell the medicine? Answer is not no. Answer is not blank no. उत्तर नकारात्मक नहीं है। आयुष मंत्रालय कई बार, भारत सरकार का आयुष मंत्रालय
कई बार प्रयास कर चुका है कि ऐसा एक सिस्टम लाया जाए जब जिला स्तर पर इसकी व्यवस्था की जाए कि डिविजनल आयुर्वेदिक ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट आयुर्वेदिक ऑफिसर, वॉट एवर द डेजिग्नेशन इज देयर इन योर स्टेट, there should be a systematized procedure to open an Ayurvedic shop to sell the Ayurvedic medicines. But there is strong opposition. बहुत तेज विरोध होता है आयुष मंत्रालय भारत सरकार के इन प्रस्तावों का। मित्रों, फिर सोचिए कि ये विरोध कौन करता है और क्यों करता है? Why this strong opposition is being made? What are the logics behind this? What are conflict of interest of whom, so that they are opposing this movement of the government to make something systematized? What is your answer? General public? No. General public is in favor because they are having some issues with this mushroom growth of the shops to sell the Ayurvedic medicines. Not only the shops to sell the Ayurvedic medicine, particularly Ayurvedic medicines are available. Whosoever want to sell it. पान की दुकान पर भी आयुर्वेदिक मेडिसिन रख करके आप बेच सकते हैं। किराने की भी दुकान पे आप सारे प्रोडक्ट्स जो आप किराना के और ग्रॉसरीज के लगाते हैं, वहाँ भी 20 आयुर्वेदिक मेडिसिन रख लीजिए और बेचिए अपने ग्राहकों को। आप कहीं भी कोई भी जलसा उत्सव हो रहा है, किसी भी तरीके का, रिलीजियस हो या कोई पॉलिटिकल पार्टी का सम्मेलन हो, कुछ भी हो, और आपको जनता को ऑर्गेनाइज करना है, आप एक व्यवस्था करिए और आयुर्वेदिक मेडिसिन बांटिए। नहीं तो परमानेंट जो आश्रम हैं, मठ हैं, किसी भी मजहब के हों, बेसिक मुख्य रूप से हिंदुओं के सनातन धर्म, वहाँ से आयुर्वेदिक दवाएं बेची जा रही हैं, पूरी उनकी रसीद कटती है। तो उसमें गलत वो कुछ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कानूनी नहीं है, कानूनी ही नहीं है इस देश में। देयर इज नो लॉ इन दिस कंट्री कि what should be the minimum requirement a person should have a possesses a facility to sell the Ayurvedic medicines. Can you believe it? If no, then you have to believe it. It is very true. कोई सिस्टम नहीं है आज तक। तो बात मैं कर रहा था कि आखिर अपोज कौन करता है। तो इस सवाल को समझिए कि अपोज कौन करता है और क्यों करता है। तो इसका अपोजिशन मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अक्सर आयुर्वेदिक दवा बनाने वाली कंपनियां करती हैं, और यही नहीं, वो अपने एडवोकेट तक भेजी हैं बैठक में, और मुझे सौभाग्य मिला कि वह उस बैठक का हिस्सा था एक शैक्षणिक सदस्य के रूप में। आई वॉज ए मेंबर फ्रॉम द एकेडमिया when these things were being considered as the Department of Ayush of that time, and they opposed it vehemently. The lawyer, advocates, they were saying it will affect our business. उनका ये मानना है कि अगर आयुर्वेद की दवा की दुकान खोलने के लिए कोई कानूनी व्यवस्था बनाई जाए, if there will be any legal system to rationalize it will affect our business. उनके व्यापार में कमी आ जाएगी। अब मुझे नहीं पता कि उनके व्यापार में कहां से कमी आएगी, लेकिन आयुर्वेद का नुकसान हो रहा है। सोचिए कैसे, इस सवाल को समझिए। बिना किसी योग्यता के व्यक्ति को वहां रखे आप आयुर्वेद की दवा की दुकान खोल दे रहे हैं। ठीक है, आधुनिक समय में बहुत सारी कंपनियां एक सील्ड पैकेट लाती हैं और मरीज की आवश्यकता के अनुसार उसका वितरण कर देती हैं,
लेकिन उनका क्या होगा, उन वैद्यों का जो कि नुस्खा लिखते हैं, और फिर वो व्यक्ति अगर उस वैद्य के यहाँ नहीं मिलती है वो दवा, तो दुकान पे जाता है, दुकान वाला उन सभी दवाओं को मिला करके अलग अलग कंपनियों की, चाहे एक कंपनी की, जैसा वैद्य जी की इच्छा रही हो, और उनको मिला करके वो पूरा एक मिश्रण बनाता है। और किस किस दुकानों पर तो जहां बहुत सेल हो रही है वो एक पुड़िया बना के कह देता है कि बस यही आपकी एक मात्रा है और इस मात्रा में आप सेवन करिएगा। जरा ध्यान दीजिए, आप गए होंगे इन दुकानों पर, जरा ध्यान दीजिए वो पुड़िया बनाते समय क्या वो कहीं तौलता है वो व्यक्ति जो कि वो पूरा मिश्रण बना रहा है और तौल करके कहता हो कि लीजिए ये निर्धारित मात्रा है जो वैद्य जी ने नुस्खा बना करके लिखा था, दिस इज द योर राइट डोज एज पर द प्रिस्क्रिप्शन, and weighing it and saying, conveying to the patient who is purchasing it? In majority, no. Only thing, the presumption. Who is ultimate sufferer? अंतिम जो नुकसान किसका हो रहा है? किसी व्यक्ति का नहीं, आयुर्वेद नामक पद्धति का। ये देखिए, डोज गड़बड़ हुई, सही नहीं मिली, व्यक्ति समझ नहीं पाया, दुष्प्रभाव होने, क्योंकि वहां जो व्यक्ति बना रहा है वो तो कन्वीनियंस के हिसाब से है, लेस सैलरी पे है, उसके पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, उसको एक रोजगार मिला, उसने एक एम्प्लॉयमेंट मिला है, इज डूइंग दैट और शी इज डूइंग दैट एम्प्लॉयमेंट। यस, आई विटनेस्ड a very close friend of mine of the BSc, and it is the question, the 1995-1996, one Ayurvedic physician wrote their Kaf Ketu Ras, and I accompanied that my friend. He was needed that drug for his cousin, and there was some miscommunication. I accompanied my friend to the Ayurvedic physician and I said, okay, I convert कि लो यहाँ से तुम ये दवा की दुकान पे जा करके खरीद लो फिर तुम निकल जाना। उसने खरीदा और उसके सुनने में गड़बड़ हो गई। जो डिस्पेंसर था उसने कहा था कि इस एक पुड़िया में 3 खुराक खाना, और उसने ये सुन लिया कि इस ऐसी ऐसी एक पुड़िया में 3 खुराक, और उसने ये सुन लिया कि ऐसी ऐसी 3 खुराक खानी है, 3 डोजेस। Just 2 days passed, 1 day passed, and he telephoned me कि his cousin is just in trouble, and in Kaf Ketu Ras there is a Vatsanav. Sorry to say, my eyes are full of tears even after the 25-26 year of this event. We could not save that child of 12-13 year old. And that day, I was a PG scholar, second year PG scholar. And till today, I am struggling for this. That there must be one qualified person or experienced person when they are dispensing any rasaushadhis, making the combinations to the patient, and there must be a proper weighing system. And better, if it is the 30 doses, you prepare 30 doses, not a single पुड़िया लो ये बना लेना। मुझे आज भी उस बच्चे का चेहरा याद आता है। तो ऐसा क्यों हुआ? उसमें एक कारण ये भी था, और आज भी बहुत सारे लोगों को ये दिक्कत हो रही है। तो आपका बिजनेस जा रहा है और यहाँ स्वास्थ्य जा रहा है, दोनों में से भारत सरकार को किसको चुनना चाहिए? फिर देखिए, थोड़ा सा मूवमेंट होता है, जैसे कि जीएमपी की बात करिए, जून 2000 में नोटिफिकेशन हो गया, पीरियड दिया गया था, ट्रांजिशनल पीरियड की 2 साल में सारी कंपनियां जीएमपी हो जाएंगी 2002 तक। क्या हुआ? एवरी टाइम आवर माननीय, आवर ऑनरेबल्स ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम, विधायिका, specifically the MP, visiting the secretary of the Department of Ayush and demanding there very strongly that there should be extension, and extension is up to the
8 years, and finally in 2008 it was made compulsory. So my dear friends, what do you think? आप क्या सोचते हैं कि आयुर्वेदिक दवा बेचने की दुकान के लिए क्वालिफाइड पर्सन चाहिए कि नहीं चाहिए? और फिर वो क्वालिफाइड पर्सन कौन हो? चलिए, आपके ढेर सारे इस समय अभी फार्मा आयुर्वेद के कोर्सेज तो चल भी रहे हैं कंट्री में, लेकिन जितनी दुकानें हैं उतने लोग नहीं मिलेंगे। आई डू एग्री, मैं इससे सहमत हूँ। डी फार्मा आयुर्वेद भी कई जगह चल रहा है, लेकिन उतने लोग नहीं मिलेंगे जितनी दुकानें हैं, मैं इससे सहमत हूँ। लेकिन इसका मतलब क्या है कि आप ऐसे ही शो चलाते रहेंगे? चलिए, आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि कितनी रोजगार की संभावना होगी, वो भी हम मान लेते हैं। गवर्नमेंट में आयुर्वेदिक डिस्पेंसर्स की पोस्ट आती ही हैं यदा कदा। तो क्या यहाँ पर हम एक एक्सपीरियंस का नहीं लगा सकते कि किसी प्रतिष्ठित, जो उसका भी एक कैलिब्रेशन हो कि किस लेवल के आयुर्वेदिक फिजिशियंस के यहाँ, यदि आपका एज ए डिस्पेंसर आपका 3 साल का अनुभव हो, 2 साल का अनुभव हो मिनिमम, उस व्यक्ति को रखना जरूरी है। दैट पर्सन मस्ट बी देयर इन appointed in that particular Ayurvedic shop, and there should be a list in the office of the district Ayurvedic officer कि how many shops are running, what they are selling. You can check that. The sale of the misbranded, adulterated and spurious drugs. यदि उनके यहाँ इंस्पेक्शन का सिस्टम हो जाए कि आप किस कंपनी की किस तरीके से मैन्युफैक्चर की गई दवाओं को बेच रहे हैं, तो निश्चित रूप से जानिए कि इससे अंत में एक सामान्य व्यक्ति का बहुत लाभ होने वाला है। और सामान्य व्यक्ति जब आयुर्वेद की चिकित्सा से लाभान्वित होगा तो आयुर्वेद के बारे में उसकी सोच बहुत प्रभावी होगी और अल्टीमेटली हम अपने सिस्टम को सर्व कर पाएंगे। तो आप क्या सोचते हैं? आप लिखेंगे अपनी सरकार को पत्र कि नहीं, आयुर्वेद की दवा की दुकान, आयुर्वेद की दवा बेचने के लिए लाइसेंस की जरूरत है? बहुत सारे लोग समझते हैं कि ये है, जैसे कि सीएमओ के यहाँ से एलोपैथी की दुकानें खुलती हैं, आयुर्वेद वाले भी ऐसे ही खुलते हैं, ऐसा प्रिजम्पशन है लोगों का। और कुछ अधिकारियों का आयुर्वेद के, मैंने किसी का नाम नहीं लिया पूरी बहस में और अभी भी नहीं लूंगा। 2009 में मैं जोधपुर में था, माननीय कुलपति महोदय ने आदेश दिया था कि वहाँ पर फार्मा विजिलेंस का एक कार्यक्रम था, मुझे उसमें साथियों के साथ इंटरेक्ट करना था। मैं गया, वहाँ पर भारत सरकार के एक उच्च अधिकारी मौजूद थे और जब मैंने ये बात रेज की, मैं कई जगह इस बात को उठाता था, अभी भी उठा रहा हूँ और तभी भी उठाता था, तो एक अधिकारी ने भारत सरकार के सार्वजनिक रूप से पब्लिक में, जब मैं लेक्चर दे रहा था, उन्होंने कहा कि नहीं ये सिस्टम तो है, हम लोग तो लाइसेंस देते हैं, लाइसेंसिंग सिस्टम है। मैंने कहा नहीं सर, बिल्कुल नहीं, आप लाइसेंस नहीं देते हैं। वो मानने को नहीं तैयार। मैंने कहा ठीक है सर, अभी यहाँ पर हम अपनी बात समाप्त कर लेते हैं, फिर आप अपने अधीनस्थों से दिल्ली फ़ोन करके पूछिए कि ऐसा सिस्टम है कि नहीं है। तो वो भी एग्री हुए, बात खत्म हुई। फिर हम लोग बैठे, मैंने कहा कि सर फ़ोन करिए अपने अधीनस्थों को, पूछिए, यू जस्ट कॉल योर सबऑर्डिनेट्स एंड आस्क दिस। And he got the answer, no, there is no system of such kind prevailing in the department to enlist in a district or at any level to open, to sell a shop of the Ayurvedic medicines. तो ये बहुत भयावह स्थिति है मित्रों, भयावह है। इससे बहुत नुकसान हो रहा है सिस्टम को, आम व्यक्ति को। कोई भी किसी भी दुकान से किसी भी तरीके की दवा बेच दे रहा है, ऐसा वो लोग नहीं कर पाते हैं, वहां उनका इंस्पेक्शन होता है। और अगर वो नकली दवाइयां बेचते हुए पाया जाता है कोई एलोपैथी का दुकानदार, तो उसके ऊपर कार्रवाई सुनिश्चित होती है। लेकिन हमारे यहाँ तो चाहे जो भी बेच लीजिए, आप जैसे भी बेच लीजिए, और वहां पर बैठे हुए हैं लोग, पुड़िया बना करके दे रहे हैं, क्वालिफिकेशन का कोई मतलब ही नहीं है। तो अगर आपको आयुर्वेद की स्तर को सुधारना है तो इन बेसिक चीज़ों की तरफ ध्यान देना होगा। और ये बेसिक चीज़ों में ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आयुर्वेद की दवा की दुकान पर एक योग्य व्यक्ति हो, उसका निरीक्षण हो, उसके रख रखाव की स्थिति, स्टोरेज फैसिलिटीज ठीक हों,
और वहाँ पर उसका कुछ निरीक्षण होता रहे। नहीं तो आपको पान की दुकान पर आयुर्वेदिक दवा तो मिल ही रही है, फैब इंडिया पे मिल ही रही है, बाटा पे मिल ही रही है, तमाम किराना स्टोर्स पर मिल ही रही है, हर जगह मिल रही है आयुर्वेद की दवा। खरीदिए और उनका दुष्परिणाम भुगतिए। चॉइस आपकी कि आप दमदार आवाज उठाते हैं अपनी सरकार के बीच में और इन मैन्युफैक्चरर्स को समझाते हैं। मैं सारे मैन्युफैक्चरर्स की बात नहीं कर रहा हूं, बहुत सारे लोग इसके पक्ष में भी हैं कि नहीं, रिटेल शॉपिंग के लिए एक सिस्टम अब डेवलप कर लिया जाए। हमारा बिजनेस 1,20,000 करोड़ रुपए का हो गया, अब जरूरत है, अब आयुर्वेद की दवाओं की ज्यादा खपत हो रही है, और जितनी ज्यादा खपत उतनी ही ज्यादा उसमें कॉम्प्रोमाइज के चांसेस। तो मित्रों, हम सभी सचेत होते हैं और मांग करते हैं संबंधित संस्थाओं से, सरकारी संबंधित संस्थाओं से एक जागरूकता पैदा करें आम जनता के बीच में, क्यों कहीं से भी कुछ भी आयुर्वेदिक दवा के नाम पर न खरीदें। कम से कम आज की अवस्था में तो जो आयुर्वेद की मानित दुकानें हैं उन्हीं से खरीदें, चलिए वो जैसे भी खुली हुई हैं। लेकिन एक सिस्टम हम लोगों को डेवलप करना होगा जिसमें कि हमें कुछ मिनिमम, न्यूनतम फैसिलिटीज के साथ इन्हें खोलना होगा। तो उसके लिए आइए प्रयास करते हैं कि ऐसी व्यवस्था हम लोग बनाएं और इसमें सफल हों। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद। नमस्कार।